चलिए अभी अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें एक स्पेशल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट या इसी को सॉ टूथ रूल भी कहा जाता है। ठीक है ना। अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या देखने को मिलेगा, हमको एक स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है विच इज नोन एज व्हाट, ऑल्टरनेशन इफेक्ट और ऑसिलेशन इफेक्ट और व्हाट दैट सॉ टूथ रूल। ठीक है, ये चीज जो होती है ये अल्केन्स के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेल्टिंग पॉइंट में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है कि अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट्स है, जैसे मीथेन से लगा के तो डेकेन तक के हमने लिखे हैं, है ना। मीथेन का इट इज 90.5 है, इथेन का 101, फिर प्रोपेन का इट इज 85.3, ब्यूटेन का क्या हो गया, इट इज 134.6, है ना। एन पेंटेन में इट इज 143.3, हेक्सेन में इट इज 178.5, हेप्टेन में कितने 182, फिर ऑक्टेन में कितना है 216, नोनेन में इट इज 222, डेकेन में क्या इट इज 243। ठीक है, तो शुरू में तो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा कि अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कि जैसे इथेन है तो इसमें कितना है 101, ठीक है, इसके बाद ब्यूटेन है तो इसमें कितना इट इज 134, है ना। जबकि जो ऑड नंबर वाले कार्बन वाले थे ना, जिनमें इवन कार्बन है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या होता है, देयर इज सडन राइज। ठीक है ना, जैसे इथेन है, ब्यूटेन है, उसके बाद इट इज हेक्सेन, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज जैसे प्रोपेन से आप ब्यूटेन पर आए तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट काफी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन ब्यूटेन से जब पेंटेन पर गए, ठीक है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा तो बट थोड़ा सा ही बढ़ा। ठीक है, लेकिन पेंटेन से जब हेक्सेन पर जा रहे हो तो फिर से क्या देयर इज अ सडन जंप, है ना, 143 से सीधे 178 हो गया। हेक्सेन से जब आप हेप्टेन पर गए तो फिर से थोड़ा सा ही बढ़ा, समझ आ रही बात है। लेकिन हेप्टेन से ऑक्टेन पर फिर से काफी लार्ज जंप है। ठीक है, फिर ऑक्टेन से नोनेन पर फिर से जरा सा बढ़ा। ठीक है, लेकिन फिर नोनेन से डेकेन पर फिर से काफी ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो शुरू में एक दो केसेस को यदि हम छोड़ दें, नहीं यहाँ पर तो एबनॉर्मेलिटी है ना, लेकिन इन जनरल आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब आप क्या कर रहे हो, जैसे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला जो अल्केन है, ठीक है, जैसे मीथेन है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इथेन से कम होता है। इथेन का मेल्टिंग पॉइंट तो क्या है, प्रोपेन से भी ज्यादा। लेकिन जब आप ब्यूटेन देखोगे तो ब्यूटेन में क्या है, तो मतलब ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, तो मतलब ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेन से काफी ज्यादा। पेंटेन से कौन सी चीज थी, तो हमने बोला कम जरूर था लेकिन क्लोज था उसके, है ना। वैसे हेक्सेन को जब आपने देखा तो हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट अपने लोअर होमोलॉग मतलब एन पेंटेन से क्या है, काफी ज्यादा। एन हेप्टेन से क्या है, कम तो है बट उसके काफी ज्यादा क्लोज है। समझ आ रही बेटा बात ही। ऐसा कैसे, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टेन का मेल्टिंग पॉइंट हेप्टेन से काफी ज्यादा, नोनेन से कम बट उसके काफी क्लोज, है ना। तो यहाँ आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अल्केन्स वाली जो होमोलॉगस सीरीज है, इस होमोलॉगस सीरीज में कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलते हैं कि जो इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स होते हैं, है ना, इन इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स के मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट अपने लोअर होमोलॉग से तो काफी ज्यादा होते हैं, है ना, विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इनका जो नेक्स्ट होमोलॉग है जो भी कैसा है, ऑड कार्बन वाला, उससे क्या रहेंगे, उसके काफी क्लोज होते हैं बट मोस्टली कम होते हैं। दिस इथेन इज एक्सेप्शन, है ना। बाकी सारी जगह पर तो कौन सी चीज है ना, इथेन का मेल्टिंग पॉइंट तो क्या हो गया, दोनों से ज्यादा हो गया। ठीक है, इससे मीथेन से भी और प्रोपेन से भी। बट इन जनरल आगे की सीरीज में आपको कौन सी चीज देखने को मिल रही है, तो हम बोलेंगे आगे की सीरीज में तो क्या हो रहा है, तो हम बोले आगे की सीरीज में जो इवन कार्बन कंटेनिंग अल्केन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन कंटेनिंग लोअर होमोलॉग से तो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, बट क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑड कार्बन कंटेनिंग नेक्स्ट हायर होमोलॉग जो होता है उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम जरूर होता है बट उसके काफी क्लोज होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, तो हमने बोला इट इज इथेन का, तो क्या हो गया, इट इज मीथेन प्रोपेन दोनों से ज्यादा। एन ब्यूटेन का क्या हो गया, तो मतलब प्रोपेन से काफी ज्यादा बट पेंटेन से कम बट उसके क्लोज। हेक्सेन का
पेंटेन से काफी ज्यादा हो गया, हेप्टेन से कम बट उसके काफी क्लोज, है ना। तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेट पोजीशन पर, है ना, क्या हो रहा है, एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्टरनेशन इफेक्ट, ठीक है। या हम क्या बोलेंगे, इट इज मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखने को मिल रहा है, इट इज एन ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसको ऑल्टरनेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट इसलिए बोला जाता है ना, कि होमोलॉगस सीरीज में इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अपने लोअर होमोलॉग विद ऑड कार्बन उससे काफी ज्यादा, ठीक है। फिर क्या रहेगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ इथेन, क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे, अपने हायर होमोलॉग विद ऑड कार्बन उससे कम होते हैं बट उसके काफी क्लोज होते हैं। समझ आती बात ये, ठीक है। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेट पोजीशन पर एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले अल्केन्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या होता है, दैट इज ऑल्टरनेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट। यही क्या भी कहलाता है, तो हम बोलेंगे यही सॉटूथ रूल भी कहलाता है ना। क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ जब हम बनाएंगे कि कार्बन का नंबर बढ़ते जाने पे मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका जो शेप होता है वो कैसा आता है, सॉटूथ जैसा आता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कर्व जो होता है ना अल्केन्स का, वो कैसा दिखेगा, इट इज सॉटूथ जैसा, वो लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है ना, तो जिसमें से रिपल्स होते हैं, तो उस टाइप का हमको देखने को मिलता है, इसलिए इसको सॉटूथ रूल भी बोलते हैं। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है ना, कि जो इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स हैं, है ना, इन इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स में मेल्टिंग पॉइंट का ये वाला ट्रेंड देखने को क्यों मिलता है ना। तो हम बोलते हैं कि जो इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स होते हैं, है ना, या होमोलॉग्स होते हैं, ये क्या रहेंगे, ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। वो ज्यादा सिमेट्रिकल रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हम बोलेंगे इनसे जब सॉलिड बनता है ना, ज्यादा सिमेट्रिकल हैं, इस वजह से क्या, तो हमने बोला कि इस वजह से इनका जब सॉलिड बनता है, ठीक है, तो वो सॉलिड जो रहेगा उसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, दे आर क्लोजली फिट इनटू ईच अदर। समझ आ रही बेटा बात ये, है ना। इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स जो हैं, इनमें क्या होता है, सिमेट्री ज्यादा होती है बजाय किसके, ऑड कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स के, है ना। इस ज्यादा सिमेट्री की वजह से क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये सॉलिड बनाएंगे ना, क्योंकि मेल्ट सॉलिड को ही करेंगे हम, है ना, तो इनका जो सॉलिड बनता है उस सॉलिड के बनते समय ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइटली पैक हो जाते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं, है ना, क्लोज फिटिंग की वजह से वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाते हैं। आती बात समझ में। तो ऐसे वाले सॉलिड को जब हमको मेल्ट करना है, तो इसको मेल्ट करते समय हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या बोले हमने कि जो इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, इन इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स में सिमेट्री ज्यादा होने की वजह से इनसे बनने वाला सॉलिड जो था उसमें क्या हुआ था, तो हमने बोला था उसमें जो पार्टिकल्स थे दे वर क्लोजली फिट इनटू ईच अदर, ठीक है। इस वजह से मेल्ट करते समय क्या होगा, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर ले जाने के लिए ना, सॉलिड को लिक्विड में ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीकन करना है, ठीक है। तो ये क्लोजली फिट हैं, तो इनको एक दूसरे से दूर दूर ले जाते समय एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, और इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस वजह से इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट में हमको क्या देखने को मिलता है, अ सडन राइज इज ऑब्जर्व्ड। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट सडन राइज हो जाता है। आगे बेटा समझ में, है ना। सो दिस इज व्हाट हम बोलेंगे अल्टरनेशन इफेक्ट होता है या ऑसिलेशन इफेक्ट या सॉटूथ रूल होता है ना। और इसकी वजह समझ में आ गई, इट इज ड्यू टू दैट सिमेट्री, है ना। अभी मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से नोट कर लेना, है ना। यहाँ पे और ये जैसे आइगोस ये जो होता है आइकोसेन, ये क्या रहेगा, इट इज 20 कार्बन वाला, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम है ना। तो ये डेकेन से भी कम है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो याद रख लेना है ना ये, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बी हायर बट लो हो गया, है ना। फिर जैसे ब्रांचिंग है, इसको हमने देखा, तो क्या यहाँ पे जैसे एन ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट इज 134.6 केल्विन, 2 मिथाइल प्रोपेन का कितना है 114.7, ठीक है। फिर जो पेंटेन के आइसोमर्स हैं, पेंटेन के आइसोमर्स में क्या है, एन पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट इज 143.3, ठीक है।
2 मिथाइल ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, इट इज 113.1, ठीक है, जो एन पेंटेन से कम था, ठीक है। और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया एकदम से, है ना। इसकी वजह क्या, तो हम बोलेंगे इसमें 2 ब्रांचेस थी तो ये काफी ज्यादा कैसा हो गया, इट इज कॉम्पैक्ट हो गया, और इस वजह से जब किसमें सॉलिड में फिट होगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे काफी क्लोज फिटिंग की वजह से, है ना, क्या हो जाएगा, इसको मेल्ट करने में सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाएगी, है ना। तो एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए लिख लेना, इट इज व्हाट दैट, नियोपेंटेन या 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद यू चेंज इट ना, इट इज व्हाट दैट, एन पेंटेन, उसके बाद एन पेंटेन हो जाएगा, और सबसे कम फिर किसका होता है, हम बोलेंगे पेंटेन के आइसोमर्स में इट इज आइसोपेंटेन, और इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन का। समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। तो यहाँ ब्रांचिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, बट इन दोनों केसेस में जब एक ही की ब्रांच थी तो तब क्या था, स्ट्रेट चेन वाले का ही ज्यादा था ना, एन ब्यूटेन का मोर देन व्हाट, इट इज 2 मिथाइल आइसोब्यूटेन, और एन पेंटेन का इट इज मोर देन आइसोपेंटेन। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। एक और चीज जो अपन ने लिखी ली पहले, वो कौन सी, कि ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट हमको कहाँ भी देखने को मिलेगा, अल्केन्स के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने को मिलता है। क्लियर बेटा अच्छे से है, तो उसको ध्यान से समझ के नोट कर लेना, है ना। और इसमें ये चीज बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इथेन के केस में ऐसा है, और आगे 10 कार्बन के आगे भी कहीं कहीं एक आध बार ऐसा हो जाता है कि इवन कार्बन कंटेनिंग मेंबर उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने लोअर होमोलॉग और हायर होमोलॉग दोनों से ज्यादा हो जाए, बट मोस्टली तो आपको क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे मोस्टली तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं इवन कार्बन वाले का अपने लोअर होमोलॉग से तो काफी ज्यादा, अपने हायर होमोलॉग से कम, बट उसके काफी क्लोज होगा, है ना। दिस इज द जनरलाइज्ड पैटर्न, है ना। इथेन और आगे एक आध जगह और एक्सेप्शन हो जाएगा, जैसे C14 होता है उसमें भी सेम एक्सेप्शन आता है कि C13 C15 दोनों से ज्यादा होता है उसका। समझ आ रही बात बेटा ये, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना है इस तरीके से, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है।